छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने जिले के प्रभारी मंत्री को डीएमएफ की शासी परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया कि जिले के कलेक्टर ही डीएमएफ के अध्यक्ष होंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का अनुरोध ठुकराते हुए जल्द आदेश पर अमल की भी बात कही है। हालांकि कांग्रेस का दावा यह है कि डीएमएफ में नियुक्ति का अधिकार राज्य को है। डीएमएफ पर केंद्र की दो टूक। सीएम बघेल को चिट्ठी, कलेक्टर ही होंगे अध्यक्ष। नई गाइडलाइन पर सियासी खींचतान। डीएमएफ फंड के अध्यक्ष को लेकर केंद्र ने छत्तीसगढ़ का अनुरोध ठुकरा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आग्रह पर केंद्र सरकार ने दो टूक कह दिया है कि जिला खनिज न्यास संस्थान में जिलों के प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। कलेक्टर ही इसके मुखिया रहेंगे, जबकि सांसद सदस्य रहेंगे। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री बघेल को पत्र लिखकर पुरानी व्यवस्था लागू करने को कहा है। माना जा रहा है कि केंद्र के इस कदम के बाद छत्तीसगढ़ में डीएमएफ के मामले में प्रभारी मंत्री और विधायक बाहर हो जाएंगे। दरअसल सत्ता में आने के बाद बघेल सरकार ने पहले के फैसले को बदलते हुए प्रभारी मंत्रियों को डीएमएफ समिति का अध्यक्ष और विधायकों को समिति में बतौर सदस्य शामिल किया गया था। वहीं कलेक्टर समिति के सचिव बनाए गए थे। इस फैसले का बीजेपी नेताओं ने खूब विरोध किया। मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा। फिर कुछ महीनों बाद केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों को एक पत्र जारी किया, जिसमें जानकारी दी गई कि डीएमएफ के अध्यक्ष कलेक्टर ही होंगे। केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस सरकार पत्र का रिव्यू कर नए विकल्प तलाशने की बात कर रही है। सरकार की ओर से कानून मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि डीएमएफ में नियुक्ति का अधिकार राज्यों को है। कि अधिकार हमको है और बनाने के मामले में राज्य सरकार ने इसी संदर्भ में पत्र भेजा है। अब वो किस हिसाब से वो पत्र का जवाब दिए हैं उसको परीक्षण करेंगे, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। दरअसल रमन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस ने ही सवाल उठाया था कि कलेक्टर डीएमएफ की राशि का बंदरबाट कर रहे हैं। जिस खनन क्षेत्रों में विकास किया जाना चाहिए उन क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा है। इसी दौरान डीएमएफ की राशि से शहरों में विकास कार्य कराए जाने की बात भी कांग्रेस ने कही थी। केंद्र के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर अड़ंगा डालने की बात कर रही है, तो बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस सरकार में डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार हुआ। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कलेक्टर उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और बस्तर का पैसा रायपुर और अन्य जगह में खर्च होता था। तो आज वही स्थिति फिर से केंद्र सरकार लाना चाहती है। डीएमएफ के फंड में जितना बड़ा भ्रष्टाचार है, अगर उसकी जांच हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो अपने स्वयं के और अपने कार्यकर्ताओं के स्वार्थ के लिए डीएमएफ के का उपयोग लगातार कर रही थी। उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा था और इसलिए केंद्र सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार को डीएमएफ में 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि प्राप्त होती है। केंद्र की नई गाइडलाइन के बाद प्रभारी मंत्री डीएमएफ की समिति के अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे। वहीं विधायकों को भी समिति में जगह मिल पाएगी, इस पर संदेह की स्थिति है। बहरहाल राज्य सरकार ये जरूर कह रही है कि केंद्र से आए पत्र का परीक्षण कर कोई विकल्प ढूंढेंगे। अब देखना होगा कि ये विकल्प क्या होगा। कुल मिलाकर डीएमएफ फंड के अध्यक्ष को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव का सिलसिला थम जाएगा, फिलहाल लगता नहीं है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।